Dear students, good morning. Welcome in my video lecture of System Analysis and Design. Dear students, in previous lecture we have studied about the feasibility study, and in today's lecture we will study about the types of feasibility. जो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी के क्या क्या टाइप्स हैं, आइए देखते हैं। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ऑब्लिक रिपोर्ट्स। ठीक है, फॉलोइंग टाइप है फिजिबिलिटी स्टडी के या फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स के। सबसे पहला जो टाइप है वो है हमारा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी में देखते हैं, इट इज़ इवेलुएटिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कैंडिडेट सिस्टम बाय यूजिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड। ये किसी कैंडिडेट सिस्टम की इफेक्टिवनेस इवेलुएट करने के लिए यूज़ होती है। किसके द्वारा इफेक्टिवनेस यूज़ की ये करती है इवेलुएट? बाय यूजिंग कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मेथड को यूज़ करके किसी सिस्टम की कैंडिडेट की इफेक्टिवनेस इवेलुएट करने के काम होता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का। इट डेमोस्ट्रेट्स द नेट बेनिफिट फ्रॉम द कैंडिडेट सिस्टम। ये सिस्टम के नेट बेनिफिट को डेमोस्ट्रेट करती है इन द टर्म ऑफ बेनिफिट्स एंड कॉस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की बेनिफिट और कॉस्ट के टर्म के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम के बेनिफिट्स होंगे उसे डेमोस्ट्रेट करती है ये। ओके, द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस, इसे हम EFS कहते हैं, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस, is to estimate the economic requirement of system before investment funds are committed to proposal। इसका जो मेन एम है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का कि ये इकोनॉमिकली जो रिक्वायरमेंट होती है किसी सिस्टम की जो आर्थिक रिक्वायरमेंट है उसका एस्टिमेट बनाना। कब? बिफोर इन्वेस्टमेंट द फंड ऑफ कमिटेड द प्रपोजल। जब हम प्रपोजल किसी सिस्टम के बारे में प्रपोजल लेते हैं या कोई फंड क्लियर करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उससे पहले हम क्या करते हैं? इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट है किसी सिस्टम की क्या है, यानी कि आर्थिक क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा लगेगा सिस्टम में। उसे सिस्टम बनाने से पहले, फंड रिलीज़ करने से पहले, फंड कमिट करने से पहले एस्टिमेट करता है। ये हमारी कहलाती है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। ये किसके थ्रू करते हैं हम? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी के थ्रू। और इसका मेन उद्देश्य भी यही है कि जब हम किसी सिस्टम को प्रिपेयर करें या डेवलप करें तो उसमें इन्वेस्टमेंट से पहले हम उसका एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एनालिसिस करें। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि टोटल हमारा जो सिस्टम बनेगा उसका एस्टीमेट क्या है, उसकी इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट क्या है। इसके आधार पर हम आगे अपने जो सिस्टम है उसमें इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, इट प्रिफेयर्स द अल्टरनेटिव विच विल मैक्सिमाइज द नेट वर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और ये जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उसको ज़्यादा प्रेफर करती है क्या करने के लिए? जिससे क्या होता है? मैक्सिमाइज द नेट वर्थ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन की जो नेट वर्थ है, जो भी नेट वर्थ है उसे हम मैक्सिमाइज कर सकें बाय अर्लीस्ट एंड हाईएस्ट रिटर्न ऑफ द फंड। जिससे कि हमें जल्दी से और ज़्यादा फंड का रिटर्न्स मिल सके अलॉन्ग विद द लोएस्ट लेवल ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। जिससे कि रिस्क कम हो और अर्निंग ज़्यादा हो इन डेवलपिंग द कैंडिडेट सिस्टम। जब भी हम कैंडिडेट सिस्टम को डेवलप करते हैं, अगर हम अपने शब्दों में समझें तो ये कह सकते हैं, जब भी कोई सिस्टम हम डेवलप करने वाले होते हैं तो उसमें हम अल्टरनेटिव्स जो होते हैं हमारे उसे प्रेफर करते हैं। जिससे कि हम मैक्सिमम जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की बर्थ मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फंड्स है उसे हम मैक्सिमाइज कर सकें, पैसे को यूटिलाइज कर सकें, जिससे कि हाईएस्ट रिटर्न हमें फंड्स का मिल सके और रिस्क हमारा लोएस्ट रहे। ठीक है, तो ये थी हमारी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारी
टेक्निकल फिजिबिलिटी। टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करें तो इट इन्वेस्टिगेट्स द टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ ईच इम्प्लीमेंटेशन अल्टरनेटिव। जितने भी इम्प्लीमेंटेशन होंगे हमारे सिस्टम के, उनमें टेक्निकल फिजिबिलिटी को इन्वेस्टिगेट करना टेक्निकल फिजिबिलिटी का काम है। इट टेक्निकल फिजिबिलिटी मतलब कौन सा पार्ट हमारा सिस्टम का टेक्निकली कमज़ोर है, कहीं प्रॉब्लम है, क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी टेक्निकली फिजिबिलिटी का पार्ट होती हैं। इट एनालाइजेज एंड डिटरमाइंस वेदर द सॉल्यूशन कैन बी सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और नॉट। और ये भी एनालाइज करती हैं ये और डिटरमाइन करती हैं कि जो सॉल्यूशन हमने किसी प्रॉब्लम का दिया है कि वो हमारे एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी जिस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे किसी भी सिस्टम के प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, या उसे सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रहा हूँ, फॉर्मली एग्जाम मान लीजिए हमारा जो सिस्टम है उसमें जो भी हमारा टेक्निकल पार्ट है, जो भी प्रोग्रामिंग है सिस्टम की, वो C++ पर है और हम अगर सॉल्यूशन दे रहे हैं C के रिगार्डिंग, तो हो सकता है कुछ उसमें दिक्कत आए, वो सपोर्ट ना करे। इसलिए जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं उसको सपोर्ट करते हुए हमारे जो सॉल्यूशंस हैं उनको एनालाइज करना, डिटरमाइन करना, ये टेक्निकल फिजिबिलिटी का काम होता है या टेक्निकल फिजिबिलिटी का पार्ट है। द एनालिस्ट डिटरमाइंस वेदर करंट टेक्निकल रिसोर्सेज बी अपग्रेडेड और एडेड इन इट दैट फुलफिल द न्यू रिक्वायरमेंट। और जो एनालिस्ट होता है, सिस्टम एनालिस्ट होता है, वो डिटरमाइन करता है कि जो करंट टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, कि जो हमारी करंट टेक्नोलॉजी है वो अपडेटेड है या नहीं है, और ये जो भी हमारी नई रिक्वायरमेंट होंगी वो उसे फुलफिल करने के लिए ये तैयार है या नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी डिटरमाइन की जाती हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी के पार्ट में। इट इंश्योर्स दैट द कैंडिडेट सिस्टम प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू व्हाट एक्सटेंड इट कैन सपोर्ट द टेक्निकल एनहांसमेंट। ये इंश्योर करती है सिस्टम एक एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स दे, जिससे कि अगर टेक्निकल एनहांसमेंट करना चाहें तो उसे सपोर्ट करे। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी की। इट डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली वंस इट इज़ डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड। ये डिटरमाइन करती है कि जब हमारा सिस्टम एक प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद वो अच्छे से डेवलप्ड हुआ है नहीं हुआ है, अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है और इफ़ेक्टिवली ऑपरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये हमारा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी डिटरमाइन करता है। इट इंश्योर्स दैट द मैनेजमेंट शुड सपोर्ट द प्रपोज सिस्टम। और ये भी इंश्योर करता है जो मैनेजमेंट है वो इस प्रपोज सिस्टम को सपोर्ट करता है नहीं करता, एंड इट्स वर्किंग फिजिबल इन द करंट ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। और ये भी सपोर्ट करता है कि इसका जो फिजिबिलिटी है वो करंट ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। देन इट एनालाइजेज वेदर द यूजर विल बी अफेक्टेड एंड दे एक्सेप्ट द मॉडिफाइड और न्यू बिजनेस मेथड दैट अफेक्टेड द पॉसिबल सिस्टम बेनिफिट्स। और ये इस चीज़ को भी एनालाइज करती है कि अगर जो यूज़र है वो अफेक्ट हुआ है हमारे सिस्टम के टेक्नोलॉजी से या ऑपरेशन से या किसी प्रॉपर से, तो दे एक्सेप्ट द, तो जो हमने मॉडिफिकेशन की है सिस्टम में वो उसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं यूजर्स या नहीं, और अगर कर रहे हैं तो उसके पॉसिबल जो सिस्टम के बेनिफिट्स हैं उस पर तो कोई असर नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें एनालाइज करने का काम है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी का। इट आल्सो इंश्योर दैट द कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड नेटवर्क आर्किटेक्चर ऑफ कैंडिडेट सिस्टम और वर्केबल। ये भी इंश्योर करता है कि जो कंप्यूटर रिसोर्सेज हैं और जो नेटवर्क आर्किटेक्चर है किसी सिस्टम का वो वर्केबल है या नहीं है। ठीक है, ऑपरेशंस में ऑपरेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट है हमारी बिहेवियरल फिजिबिलिटी। इट इवेलुएट्स एंड एस्टिमेट्स द यूजर एटीट्यूड और बिहेवियर टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ न्यू सिस्टम। ये इवेलुएट करता है और एस्टिमेट करता है किसी यूज़र मतलब जो सिस्टम को यूज़ कर रहा है उसके एटीट्यूड को, उसके बिहेवियर को, कि वो नया जो सिस्टम डेवलप हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग इन द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स
स्पेशल एफर्ट टू एजुकेट, रिटेन, ट्रांसफ़र एंड चेंज इन द एम्प्लॉयज़ जॉब स्टेटस एंड न्यू वे ऑफ कंडक्टिंग बिजनेस। और ये हेल्प करता है ये डिटरमाइन करने में कि जो स्पेशल एफर्ट्स हैं उन्हें डिटरमाइन करना है किसके लिए, टू एजुकेट मतलब सिस्टम के बारे में एजुकेट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, ट्रांसफ़र किसी का करने के लिए, किसी भी एम्प्लॉय को एजुकेट करने के लिए, रिटेन करने के लिए, ठीक है, ट्रांसफ़र करने के लिए किसी एम्प्लॉय का, और चेंज एम्प्लॉय का चेंज करने के लिए, जॉब स्टेटस को चेंज करने के लिए, इसको को भी डिटरमाइन करने में ये हमारा बिहेवियरल फिजिबिलिटी हेल्प करती है। देन शेड्यूल फिजिबिलिटी। शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब है इट इंश्योर दैट द प्रोजेक्ट शुड बी कंप्लीटेड विद इन गिवन टाइम कॉन्स्टेंट और शेड्यूल। इनका कहने का मतलब शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब है ये इंश्योर करता है जो प्रोजेक्ट हमारा है वो टाइम के अकॉर्डिंग और शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, या जो हमारा सिस्टम है वो टाइम के अकॉर्डिंग और शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये हो जाती है हमारी शेड्यूल फिजिबिलिटी। और ये भी देखता है कि इट आल्सो वेरीफाइज एंड वैलिडेट वेदर द डेडलाइन ऑफ प्रोजेक्ट आर रीजनेबल और नॉट। और ये भी वेरीफाई करता है और वैलिडेट करता है कि जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट की वो रीजनेबल है या नहीं है, ठीक है। रीजनेबल का मतलब ऐसा तो नहीं कि प्रोजेक्ट में जितना टाइम लगना चाहिए उसके अकॉर्डिंग डेडलाइन है या नहीं है। मान लीजिए प्रोजेक्ट में लग रहा है 3 महीने और टाइम दे दिया 15 दिन का कंप्लीट करने का, तो ये तो रीजनेबल नहीं है ना। नेक्स्ट सोशल फिजिबिलिटी। इट इज़ ए डिटर्मिनेशन ऑफ वेदर द प्रपोज सिस्टम विल बी एक्सपेक्टेबल टू द पीपल और नॉट। अगर सोशल फिजिबिलिटी का देखा जाए तो ये चेक करता है, ये डिटरमाइन करता है कि जो भी सिस्टम हमारा तैयार हुआ है वो लोगों के लिए एक्सपेक्टेबल है या नहीं है। इट फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बीइंग एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप ऑफ पीपल हु आर डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द चेंज सिस्टम। और ये फाइंड करता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो डायरेक्टली इस सिस्टम से अफेक्ट हुए हैं और ऐसे कौन से लोग हैं जो चाहते हैं ये सिस्टम चेक हो क्योंकि वो उसे अफेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा डिपेंड करता है सोशल फिजिबिलिटी पर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में इसके आगे के टाइप्स के बारे में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।